हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ऑनलाइन राज फिजिक्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ाने वाले हैं। आवेश के प्रकार कितने होते हैं? पिछले वीडियो में आप लोग को मैंने आवेश क्या होता है इसके बारे में बताए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो अभी तक नहीं देखे हैं तो आप मेरे पिछले वीडियो को जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आज कुछ विशेष बताने वाले हैं। दोस्तों, चलते हैं हम लोग अपनी टॉपिक्स की ओर। जरा ध्यान देंगे, आज का ये टॉपिक्स है टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। दोस्तों, आवेश दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने कल भी आप लोग को बताया था। कल भी आप लोग को बताया था कि दो वस्तुओं को जब आपस में घर्षण कराया जाता है तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होती है। तो वहां हम बताए थे कि आवेश के लिए अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जब दो वस्तुओं को जब घर्षण कराया जाए तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो उसमें धन आवेश होता है, अर्थात उसने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है वह वस्तु। और जिसमें ऋण आवेश होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिसके कारण उस पर ऋण आवेश होती है। चलिए जरा देखते हैं। वहीं से स्पष्ट हो गया था कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। तो देखिए, धन आवेश परिभाषा के तौर पे जरा ध्यान देंगे। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज धन आवेश है। जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है या इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस वस्तु पर धन आवेश होता है। इसको हम लोग अंग्रेजी में इस प्रकार से बोल सकते हैं, इफ अ बॉडी loses electron then charge of a body is called positive charge। that is हम लोग यह लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू धन आवेश इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डिक्रीजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि पॉजिटिव चार्ज वह होता है कि वह जितना इलेक्ट्रॉन त्याग करता है या वह जितना इलेक्ट्रॉन उस पर कमी होती है वही वह धन आवेश होता है। फिर दूसरा होता है ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। ये क्या होते हैं? जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता हो या उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो तो उस वस्तु पर ऋण आवेश होता है। इफ अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन देन चार्ज ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड निगेटिव चार्ज। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करती है या जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाती है तो उस पर ऋण आवेश आ जाती है, अर्थात निगेटिव चार्ज ऋण आवेश इज इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना वो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या जितना इलेक्ट्रॉन उस पर बढ़ जाती है वही उसका ऋण आवेश होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ध्यान देंगे, जब कांच की छड़ को रेशम के साथ रगड़ा जाता है तो कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चला जाता है, इसीलिए कांच पर धन आवेश एवं रेशम पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों, कांच की छड़ और रेशम को जब आपस में रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धन आवेश आ जाते हैं और रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश हो जाते हैं, क्योंकि कांच से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम में चले जाते हैं। इसी कारण कांच में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, या इस प्रकार बोल सकते हैं कि कांच इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इसी कारण कांच पर धन आवेश होता है। अर्थात कांच ने इलेक्ट्रॉन देने का काम किया, इस प्रकार देने वाला तो धनी होता है, इसीलिए इस पर धन आवेश होते हैं। जबकि रेशम जो होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन कर्ज लेती है, तो जब कर्ज या लेगा तो ऋणी होगा ना, इसीलिए रेशम ऋणी आवेश होगा रेशम पर।
इस प्रकार से कई एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। ग्लास रॉड को, कांच की छड़ को या सिल्क के साथ रगड़ा जाता है तो ये तो होता है कि इलेक्ट्रॉन इसमें सिल्क में चले आते हैं, तो ग्लास रॉड पे प्लस चार्ज, सिल्क क्लॉथ पे माइनस चार्ज। एबोनाइट की रड है, एबोनाइट की छड़ है जिसको कैट्स फर, बिल्ली की खाल के साथ जब रगड़ा जाता है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली के खाल के साथ जब रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन एबोनाइट की छड़ पे चले आते हैं और कैट्स फर पे धनावेश एवं एबोनाइट की छड़ पे ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग यह तो घटना हम लोग देख ही सकते हैं। हम लोग अपने दैनिक जीवन में बचपन जब हम लोग खेलते हो रहे होते थे तो कभी कभी यह घटना अपने आप को देखने को मिला था कि हम लोग क्या करते थे, कंघी को जब बाल में रगड़ लेते थे, कंघी को इस प्रकार से जब बाल में रगड़ लेते थे और उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाते थे तो वह क्या करता था कि कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। तो हम लोग को उस समय शायद यह बात समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन अब हम लोग जब स्टैंडर्ड क्लास में आकर जब इसका गहरा स्टडी करते हैं तब यह पता चलता है कि कंघी आवेशित हो जाती थी और आपका बाल भी आवेशित हो जाती थी, जिसके कारण कंघी जो होता है छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते थे। तो जान लीजिए कि ड्राई हेयर, सूखे बाल और कंघी को जब घर्षण कराया जाता है तो ड्राई हेयर से, सूखे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के कंघी के पास चले जाते हैं और जब यह इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो त्याग दिया मीन्स कि इलेक्ट्रॉन ये दिए हैं तो देने वाले हमेशा धनी होते हैं और ये लेने वाले ऋणी होते हैं। इसीलिए बाल पर धनावेश और कंघी पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, अब हम लोग इसके आगे जरा देखते हैं कि और भी कुछ विशेष वस्तुओं पर चार्ज क्या क्या होते हैं, जरा देख लेते हैं, उसके बारे में जरा लिखा देते हैं। इससे पहले जरा ध्यान देंगे, नोट में कुछ बात लिखा हुआ है। समान आवेश लाइक चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान आवेश अनलाइक चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। देखेंगे जरा, चूंकि समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश अर्थात धनावेश एवं धनावेश या ऋण आवेश एवं ऋण आवेश, यह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि असमान आवेश धन आवेश एवं ऋण आवेश अगर होंगे तो एक दूसरे के बीच क्या होगा, तो आकर्षण होगा। इसलिए ऐसा हम लोग यह भी कहते हैं कि धनावेश एवं ऋण आवेश में क्या होता है, तो दोस्ती होता है, प्यार मोहब्बत वाला गुण होता है। वो दोनों में वो एक दूसरे से हमेशा और हमेशा क्या करते हैं कि अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे में क्या होते हैं कि वे आकर्षित होना चाहते हैं। लेकिन जबकि समान आवेश होते हैं तो दोनों में प्रतिकर्षण होने लगता है, अर्थात दोनों एक दूसरे पर बल लगाना शुरू कर देते हैं, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये वाली बात होती है। तो जरा अगली पंक्ति में जरा ध्यान देंगे कि वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ सम पार्टिकल्स, कुछ कणों का आवेश होता है जो जान लेना बहुत ही जरूरी होता है। जरा ध्यान देंगे, फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। जरा ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। फिर आगे देखते हैं कि प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन होता है प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के आवेश के ही बराबर होते हैं बट ये प्लस में होते हैं, तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम, यानी कि ये प्लस में हो जाते हैं। फिर न्यूट्रॉन की अगर बात किया जाए तो न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होते हैं, इस पर चार्ज 0 होते हैं, आवेश 0 होते हैं। फिर आगे चलेंगे बीटा कण पर, तो बीटा कण पर क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। फिर ये क्या होता है कि अल्फा कण पर क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं, अर्थात इसको 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे कि
3.2 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम हो जाएंगे। फिर आगे आएंगे तो ये क्या होता है कि गामा किरण पर कोई भी किरण पर आवेश नहीं होते हैं, तो जरा ध्यान देंगे ये गामा किरण पर आवेश 0 होते हैं। फिर किसी भी किरण पे आ जाइए तो 0 होते हैं। किसी भी तरंग पर अगर देख लिया जाए तो क्या होता है, आवेश 0 होते हैं। फिर दूसरी पंक्ति में जरा ध्यान देंगे कि कुछ कण एवं कुछ किरणों का द्रव्यमान क्या क्या होता है। क्योंकि हम लोग आगे जब चलेंगे तो इसका बहुत ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत इसका जरूरत पड़ने वाला है। तो जरा ध्यान देंगे, वैल्यू ऑफ मास ऑफ सम पार्टिकल्स एंड रेज, कुछ कण एवं किरणों का द्रव्यमान। देखिएगा ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। फिर क्या होता है प्रोटॉन मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है कि 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होते हैं। यह होता है न्यूट्रॉन पर कितना द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का, तो 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होते हैं। फिर क्या होता है अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 kg होते हैं। फिर आगे देखेंगे ये बीटा कण होते हैं, तो मास ऑफ बीटा कण क्या होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻30 kg, यानी कि 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 kg। फिर क्या होता है कि ये बीटा किरण है, गामा किरण है। गामा किरण का द्रव्यमान 0 होता है। फिर क्या होता है, कोई भी किरण पे आ जाइए, कोई भी किरण का जो द्रव्यमान होता है वह 0 होता है। फिर फोटोन की बात हो या कोई भी तरंग हो, कोई भी तरंग पे का द्रव्यमान 0 होता है। फोटोन का द्रव्यमान 0 होता है। मूल आवेश, ये मूल आवेश क्या होते हैं, ध्यान देंगे मूल आवेश क्या होते हैं। तो द मिनिमम पॉसिबल चार्ज, कम से कम कितना आवेश हो सकता है किसी भी वस्तु पर, तो कम से कम जो आवेश होता है, मिनिमम जो आवेश होता है वह 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही मिनिमम आवेश जो होते हैं यह मूल आवेश कहलाते हैं। तो जरा ध्यान देंगे कैसे हैं, तो कम से कम संभव आवेश ही मूल आवेश कहलाता है। इसे क्वांटम आवेश भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि क्वांटम आवेश बराबर होते हैं, तो बराबर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होते हैं। इसे ई से सूचित किया जाता है, इसका आवेश इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के आवेश के बराबर होते हैं। इसलिए मूल आवेश क्या हो जाएंगे, तो 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। यही आपका मूल आवेश होता है। फिर क्या होता है कि परमाणु के नाभिक का आवेश, किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आवेश अगर मालूम करना हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q=ZE, जहाँ Z जो होता है परमाणु संख्या होती है एवं E जो होती है मूल आवेश होता है। और मूल आवेश कितना होते हैं, तो 1.66 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। चलिए ध्यान देंगे, इसके साथ फिर आगे चलते हैं। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आइए तो लिखते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक का आवेश मालूम करना है। जैसा कि आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन परमाणु का जो परमाणु संख्या होती है वो क्या होती है, 8 होती है। हम लोग सब लोग जानते हैं। तो जरा देखिएगा कि हम लोग जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। आवेश Q क्या होते हैं, पहले ही आपको बताएं, किसी भी परमाणु के नाभिक का आवेश निकालना हो तो Q=ZE होते हैं। तो क्या होते हैं, जरा ध्यान देंगे। हम लोग जानते हैं कि Q क्या होते हैं, तो ZE। Z जहाँ पे Z क्या है, तो परमाणु संख्या। तो किसकी परमाणु संख्या, जो क्वेश्चन में है, तो क्वेश्चन क्या है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। तो हम लोग क्या डाले हैं, Z के बदले में 8 लिखेंगे। E फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो E फॉर मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन यानी कि मूल आवेश कितना होता है, 1.67 गुना 10 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। जरा ध्यान देंगे, 8 गुना 10 के पावर 8 गुना 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम, दोनों को अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, 12.8 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग आवेशों के संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे और
इसको गहराई से आप लोग समझेंगे, प्रयास करेंगे, ठीक है। और दोस्तों के बीच वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि इस वीडियो से आपके दोस्तों का भी कल्याण हो सके, उनको भी लाभ मिल सके। अगर बीच बीच में कोई परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसमें और क्या क्या सुधार किया जा सकता है। अगर वीडियो क्वालिटी में कुछ परेशानी हो सकती है तो इसके लिए खेद है। और चैनल को अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। एक अंगूठे के साथ आप लोग ज़रूर एक कमेंट भी कीजिएगा ताकि हमें भी आनंद मिलेगा इस वीडियो को लगातार जारी रखने में। धन्यवाद।